तो आज हम एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं जो कि है ग्रेटर नोएडा का थर्ड बेस्ट कॉलेज। और ये एक ऑटोनोमस कॉलेज है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे थोड़ा आसान होती है CGPA लाना हाई फर्स्ट ईयर में सिर्फ। ठीक है, इस कॉलेज के बारे में बहुत से डीप इंसाइट आपको मिलने वाले हैं क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। कॉलेज का नाम है NIET। कॉलेज की अगर बात करें, ऑडियो गया क्या? हाँ, तो कॉलेज की अगर बात करें तो सबसे पहले फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ी है, पहले मुझे इसके लिए नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद ही पता है। आपको टोटल फ़ीस करीब 6.5 लाख के आसपास देखने को मिल जाती है। पहले साल 1,80,000 रुपये, अगले साल से 1,55,000 के आसपास फ़ीस, और ऐसे फोर्थ ईयर तक चलता है। फ़ी स्ट्रक्चर सही है। थोड़े बहुत फ़ी वेवियर भी मिलते हैं। फ़ी वेवियर के बहुत कम बच्चे हैं। अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो आपको फ़ी वेवियर मिल जाएगा कॉलेज में। और स्कॉलरशिप वगैरह देखें तो अगर आप यूपी गवर्नमेंट से हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप AKTU का, क्योंकि ये कॉलेज AKTU से रजिस्टर्ड है, तो AKTU यूनिवर्सिटी का पार्ट है, तो इसके लिए आपको वहाँ से मिल रही होगी, जो कि हर साल बच्चे उठा रहे होते हैं 50,000 60,000 रुपये कैश आ रहा होता है और वो ले लेते हैं उससे। एक वो अगर आप बिहार से हैं तो बिहार से भी मिल रही होगी आपको लोन वगैरह, वो जो KCC क्रेडिट कार्ड लोन है वो आप उठा सकते हैं इस पर कॉलेज स्कॉलरशिप वगैरह में। स्कॉलरशिप कुछ खास इसके अलावा देखने को नहीं मिलती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के ही बच्चे हैं तो उनको मिल रही है अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट के फ़ायदे। हॉस्टल और हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो हॉस्टल फ़ीस आपको 1,42,000 देखने को मिल जाती है। AC नॉन AC ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कूलर भी अवेलेबल है। हालांकि ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, इसमें हॉस्टल में कोई नहीं रहता। यहाँ ग्रेटर नोएडा में सारे बच्चे जो हैं हॉस्टल के बाहर ही रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स में, या फिर खुद फ्लैट या PG लेकर। अगर आपको हॉस्टल के रिगार्डिंग या एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो ये जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आप इस पर मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। हॉस्टल की बात तो हो गई। हॉस्टल जो है, गर्ल्स हॉस्टल भी है कॉलेज के अंदर, बॉयज़ हॉस्टल भी है, और इनको सेकेंड ईयर से साथ में रखा जाता है और फर्स्ट ईयर के सेपरेट हैं। बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल बहुत दूर है। साथ में रखने का मतलब है सेम कैंपस, और अलग अलग मतलब कैंपस ही अलग है। हॉस्टल में अगर बात करें बॉयज़ के लिए फर्स्ट ईयर में तो 6 बजे के बाद शुरू में बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, ऐसी बातें होती हैं। आगे बढ़ते हैं अगर प्लेसमेंट की तरफ, तो कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट 6 LP आपको देखने को मिलता है। ऐसा वेबसाइट पे कहते हैं, पर 5 से 6 लाख रुपए ही है जेन्युइन जो कि एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिलता है। कंपनियां बहुत ही मास रिक्रूटर आ रही होती हैं। मीडियन पैकेज 4.5 लाख आपको देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज है 51 लाख रुपये, 51 से 58 लाख रुपये। 2 हाईएस्ट पैकेज जो बताए जाते हैं वो है 51 लाख रुपये और 58 लाख रुपये, विच इज़ 51 एंड 58 लैक्स। सो 2700 प्लेसमेंट दिखाई जाती हैं अभी पिछले कुछ सालों में। बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं, ज़्यादातर मास रिक्रूटिंग कंपनियां यहाँ आ रही होती हैं, जैसा कि हर ग्रेटर नोएडा कॉलेज में होता है कि आपको विप्रो वगैरह देखने को मिल जाएंगी, TCS आती हैं, और TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और एक्सेंचर वगैरह आ रही होती हैं, इन्फोसिस वगैरह आ रही होती हैं। इसके साथ ही प्लेसमेंट सबसे इस कॉलेज की एक अच्छी बात है कि मैकेनिकल में 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि जो यहाँ के ओनर है उनकी खुद की एक कंपनी है, तो मैकेनिकल के 100% बच्चे जो है प्लेस हो जाते हैं। मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करें तो एडमिशन लेने के लिए आपको आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। बहुत ही काफ़ी कम परसेंटाइल पे इस कॉलेज में आपको CA से मिल सकता है, जो कि 70-75 परसेंटाइल अगर है तो आपको कोर CS से मिल सकता है। और क्योंकि इस कॉलेज में बहुत सारे ब्रांचेज हैं। हमारे कॉलेज में CSE AIML, CSE ट्रेनिंग, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस बना दिए गए हैं ताकि वो एडमिशन भरते जाएं CSE में, और कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, आपको सेम पढ़ाया जाएगा, सब कुछ सेम है। बस अगर कोर में चाहिए तो 75 परसेंटाइल के ऊपर आपकी रैंक होनी चाहिए। इसके बाद एक CSER जो कि रीजनल है, ये एक नया बनाया गया है जिसमें 60 से 70 बच्चे होते हैं। इसमें क्या है, हिंदी लैंग्वेज को ऐड कर दिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि बीटेक हिंदी में पढ़ाएंगे, पर सब कुछ सेम होता है। और ये एक बस एडमिशन का जरिया है जो कॉलेज वालों ने बनाया है, ये इसी में ये लोग लेते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर देखें तो अगर बात करें हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। 6.5 लाख रुपए फीस है और प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाती है। 6 की एवरेज पैकेज है और प्लेसमेंट जेन्युइनली अच्छा है। अगर बात करें कॉलेज लाइफ की और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की, कॉलेज लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है। फर्स्ट ईयर में आपको बहुत परेशान करेंगे ये लोग। सैटरडे के भी ऑफ नहीं है, बहुत कम छुट्टियां आपको देखने को मिलेंगी, और हर दिन 9 to 9:40 से लेके 4:20 तक क्लासेस चल रही होंगी।
बहुत फर्स्ट ईयर में स्कूल बना के रख देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई ड्रेस नहीं है, पर अगले सेमेस्टर में पूरे सेमेस्टर कहते हैं ड्रेस पहन के आओ फ्राइडे तक। ड्रेस पहनना शुरू में हम सबको ख़राब लगता था कि भाई ये बहुत गलत चीज़ है, पर एक हफ्ते में इतना सही लग गया कि कपड़े नहीं सोचने पड़ते रोज़ रोज़। तो ये मैं कॉन्स में गिनता था, पर ये बिल्कुल कॉन नहीं है। ड्रेस बहुत सही चीज़ है और उतने स्ट्रिक्ट नहीं है ड्रेस को लेके, यूनिफॉर्म वगैरह को लेके उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो पहनो नहीं पहनो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर एग्जिट को लेके थोड़े स्ट्रिक्ट है। कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रिक्ट रहेगी। एक बार इंटर कर गए तो फिर बाहर जाने के लिए डीन से एक बार साइन कराना पड़ता है। ऑल्दो डीन बहुत लीनियंट है फर्स्ट ईयर के और वो साइन कर देते हैं, ऐसे बहुत मुश्किल नहीं है कुछ, बट स्टिल क्वेश्चन अलाउड नहीं होता है गेट से बाहर निकलना जनरली। ठीक है, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 में से मैं 2 देना चाहूँगा। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं, जो रिक्वायर्ड है जैसे कि लैब्स वगैरह, लैब हैं, आपको एप्पल लैब वगैरह देखने को मिल जाता है, वो सब कुछ है। पर अगर वैसे देखें कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह के लिए तो कोई बहुत, और ऑल्दो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 3 प्लॉट्स इस कॉलेज के बना दिए गए हैं, तो तीसरा प्लॉट बन रहा है। तो ऑडिटोरियम की अगर बात करें तो ऑडिटोरियम इस कॉलेज में हैं 2, पर बहुत ही बेसिक ऑडिटोरियम है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। 2000 सीटर ऑडिटोरियम है, पर बहुत अच्छा सा ऑडिटोरियम। अगर आप सोचें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही होगा तो वो नहीं है। कॉलेज लाइफ अगर आप सोच के आ रहे हो कि बहुत अच्छा देखने को मिलेगा तो ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्टनेस है थोड़ी सी अगले साल से, क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज है तो मार्क्स लाने थोड़े ईजी होते हैं यहाँ पे। ये एक चीज़ है। अच्छी परसेंटाइल बन सकती है आपकी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से नॉर्मल है जैसा बाकी कॉलेजों का होता है वैसा ही। कॉलेज वाले लीनियंट हो सकते हैं, अगर आप कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं तो लीनियंट हो सकते हैं। प्लेसमेंट अगर जेन्युइनली बताऊं तो अच्छी है यहाँ की। तो ओवरऑल ROI जो है सही देखने को मिलता है। कैंपस एरिया बहुत कम है, कैंपस एरिया है 12 से 13 एकड़ इफेक्टिवली, और ऐसे 3 कैंपस हैं तो 40 एकड़ आप मान सकते हैं। अलग अलग कैंपस है, पर आप जिस कैंपस में होंगे आप वहीं होंगे, तो 12-13 एकड़ ही आपके लिए इफेक्टिवली कैंपस एरिया आप मान सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो हॉस्टल्स अच्छे नहीं हैं। कॉलेज हॉस्टल बिल्कुल प्रेफर्ड नहीं है। कॉलेज हॉस्टल में बहुत परेशान किया जाता है। ठीक है, बाकी प्लेसमेंट डिस्पैरिटी की बात करें तो कोर ब्रांचेस में अच्छी प्लेसमेंट लगती हैं, बाकी फ्यूअर जो बाकी नीचे के जो ब्रांचेस है उसमें अच्छी प्लेसमेंट नहीं लगती है। इनिशियल एकेडमिक में बहुत प्रेशर होता है, फर्स्ट ईयर में बहुत दिमाग ख़राब करके रखते हैं, छुट्टियाँ कम देते हैं। बाकी प्रोज की बात करें तो आपको इंटर्नशिप देखने को मिल जाती हैं। हर बार इंटर्नशिप करने को खुद कहेंगे कॉलेज वाले। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है इस कॉलेज में। अच्छा कोडिंग कल्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ आती हैं, जो मेन चीज़ है वो है। कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं है, फेस्ट बहुत कम होते हैं, कोई एक्ट्रेस आ रहा हो ऐसा कुछ नहीं है। फेस्ट लोकल फेस्ट वगैरह होते हैं जो अंदर ही ऑर्गेनाइज होके होते हैं, पर कोई बाहर से आ रहा हो ऐसा आपको देखने को कम मिलेगा। ऑल तो ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, बट स्टिल इस साल जो